दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ अपने फाइनल डेट पर कोर्ट में पहुंचते हैं जिस दिन उनका तलाक होना था। पति का नाम होता है राजेश, पत्नी का नाम होता है अनामिका। दोनों ही वहां पर पहुंचते हैं। जज साहब जब पति से पूछते हैं राजेश से कि राजेश, क्या तुम अपनी पत्नी अनामिका को तलाक देना चाहते हो? राजेश सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि जी, मैं तलाक देना चाहता हूँ। जब यही बात अनामिका से पूछी जाती है तो अनामिका कुछ देर तो सोचने लगती है। फिर सोचने के बाद कहती है कि साहब, मैं तलाक तो देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मानेंगे? जज साहब कहते हैं कि ठीक है, बोलिए क्या बात है। तभी अनामिका कहती है कि साहब, मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ तलाक से पहले। जज साहब ये बात सुन करके गुस्सा हो जाते हैं था कि ताकि आपस में सहमति हो जाए और एक परिवार टूटने से बच जाए। वो इस बात पे नाराज होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई बात नहीं। और तभी अनामिका के परिवार वाले भी उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि जब तलाक लेने आई हो तो तलाक लेकर के चलो, ये फिर फिजूल की बातें क्यों कर रही हो इस कोर्ट में आकर के। तभी जज साहब डांटते हैं उन लोगों को और कहते हैं कि जब आप अपनी बेटी को घर पे नहीं समझा सके तो कोई बात नहीं, इसे एक रात और दिया जाता है। इसके बाद जो भी होगा, कल सुबह 10 बजे फिर से कोर्ट में हाजिर होना है। दोस्तों, आखिर क्या अनामिका के मन में चल रहा था? वो क्या सोच रही थी जो इतने सालों से अपने पति के साथ नहीं कर पाई थी? वो तलाक के एक रात में ही वो जानना चाहती थी, वो क्या करना चाहती थी अपने पति के साथ में। कहानी की सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अनामिका और राजेश अपने अपने परिवार के साथ वहां से चले जाते हैं। अब अनामिका राजेश को फोन करती है और कहती है कि मैं आपके साथ रात तो बिताना चाहती हूँ, लेकिन वो रात घर पे नहीं, ना ही आपके घर पे और ना ही मेरे घर पे। मैं कहीं दूर किसी होटल में बिताना चाहती हूँ। राजेश कहता है कि ठीक है। इसके बाद अनामिका कहती है कि मैं एक होटल का एड्रेस दूंगी, इसके बाद आप वहां पे टाइम से चले आइएगा, शाम के 7 बजे। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद तुरंत ही अनामिका उस होटल का एड्रेस और रूम नंबर उसे सेंड करती है। राजेश को भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि उसके मन में भी कुछ चल रहा होता है कि आखिर अनामिका क्या करना चाहती है मेरे साथ और मुझे क्यों बुलाई है एक रात के लिए अपने साथ में, वो भी कोर्ट में जज साहब से आर्डर लेकर के। इसके बाद राजेश उस पते पर पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है। उसी होटल में जब वो जाता है, रूम नंबर देखता है, वहां पे किसी का आता पता नहीं होता है, क्योंकि अनामिका भी नहीं आई होती है। वहीं पर राजेश कुछ देर इंतजार करता है। तभी अनामिका आती है और आती है तो इस रूप में आती है कि राजेश देख करके उसे बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि अनामिका बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में आती है, लाल लाल सज संवर करके। ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका की अभी अभी शादी हुई है। राजेश देख करके अंदर ही अंदर खुश होता है, लेकिन उससे ये भी सोच करके बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर ये बात क्या है, बुलाई है एक रात के लिए और ये दुल्हन के ड्रेस में आई है, क्या बात है। तभी अनामिका रूम में जाती है राजेश को लेकर के। राजेश भी अंदर जाता है। राजेश बेड पर बैठता है। अनामिका उसे एक ही शब्द में पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? राजेश कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ, मैं तो ठीक हूँ। इसके बाद अब अनामिका के अंदर कुछ होने लगता है, क्योंकि साफ भाषा में कहिए तो रोमांटिक मूड में होकर के आई होती है। वो कहती है कि ये रात आपके नाम है, आप जो चाहिए वो कर सकते हैं, आपके लिए छूट है, आपका जितना मर्जी करे आप कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन जो राजेश होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जैसे उसको सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अनामिका फिर से वही बात दोहराती है और कहती है कि क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? दुनिया के पहले मर्द हैं जो आपके सामने आपकी बीवी सच संवर करके आई है, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है। राजेश उस पर जवाब देता है और कहता है कि मैं इस मूड में यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। जो बात करनी है वो बात करो, कि क्या मुझसे बात करनी थी। तभी अनामिका कहती है कि ठीक है, वो तो बात हम करेंगे ही, लेकिन इतने दिनों में आपको मेरी याद नहीं आई? क्या आप नहीं मिलना चाहते थे मुझसे? राजेश कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन वो बातों का जवाब भी नहीं देना चाहता था। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी चिंता में
घिरा हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके अंदर क्या चिंता है, क्या बात है, जो बिल्कुल खोया खोया सा रह रहा था वहां पे। तभी अनामिका कहती है कि देखिए, आप तो पहले बहुत ही हंसते मुस्कुराते रहते थे, हमेशा बड़े ही खुशमिजाज किस्म के आदमी थे, लेकिन आज आपको क्या हो गया जो आप चुपचाप ऐसे बैठे हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत ही हलचल करती है, उसकी बाहों में जाने की कोशिश करती है, लेकिन राजेश उसे हटा देता है और कहता है कि ये सब मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तभी अनामिका हार जाती है और कहती है कि चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, जो बीत गया सो बीत गया, अब छोड़िए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर उन बातों का आप सही सही जवाब दे दिए तो मैं आपको तलाक दे दूंगी, नहीं तो कभी नहीं तलाक दूंगी। अनामिका की बातों में वो सहमत हो जाता है और कहता है कि हाँ, पूछो क्या बात है। अनामिका कहती है कि ये बताइए, पिछले 6 महीने पहले जब हम मिले थे तो बहुत ही अच्छे आप थे, आपकी सेहत कितनी अच्छी थी, आप बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अब आपको क्या हो गया कि आपकी सेहत बिल्कुल डाउन हो गई है, आपका चेहरा बिल्कुल उतरा उतरा सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया है। राजेश थोड़ी देर खामोश रहता है और कहता है कि मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अनामिका कहती है कि सोच लीजिए, मैं आपको तलाक तो नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर राजेश अंदर से टूट जाता है और कहता है कि अगर सच्चाई जानना ही चाहती हो तो सुनो, क्योंकि जब मैं पिछले 6 महीने पहले जब तुमसे मिला था कोर्ट में, उसके 3 महीने बाद मेरे पेट में अचानक से दर्द उठा और दर्द इतना था कि मैं क्या बताऊं। जब मेरे परिवार वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए, वहां जाने के बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और बहुत सी जांचें हुई, उसी में पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। मैं ब्लड कैंसर का मरीज हूँ। मैं क्या बताऊं, उसी के बाद से मैं अपने शरीर का ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि अगर मेरे पास बच्चे होते, मेरी बीवी होती, तो शायद मुझे जीने का कोई मकसद होता, लेकिन मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है और इसकी वजह से मैंने अपने शरीर की परवाह करना छोड़ दिया। उसकी बातें सुन करके अनामिका को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, वो रोने लगती है और अपने पति को, राजेश को पकड़ लेती है, क्योंकि जो अनामिका होती है वो सोचने लगती है यही बात कि जिस पति के लिए मैंने हफ्ते में एक बार व्रत रखती थी, उपवास रखती थी, अपने पति की लंबी दुआएं मांगती थी सदा सौभाग्यवती रहने का, आज उसी पति के ऊपर कितना बड़ा संकट आ पड़ा है। और यही सोचने लगती है और रोने लगती है। तो अनामिका कहने लगती है कि देखिए, आपको इतना बड़ा दुख हो गया, लेकिन आपने कभी मुझसे शेयर नहीं किया। फोन नंबर तो आपके पास थे ही, लेकिन आपने कभी मुझे बताने की कोशिश ही नहीं की। तभी राजेश कहता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तलाक लेकर के तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। अनामिका कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ कर लीजिए, क्योंकि कल तो तलाक हो जाएगा, अब आपका रास्ता अलग हो जाएगा, मेरा रास्ता अलग हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो मैं आपकी पत्नी हूँ, जो भी करना है आप कर लीजिए। लेकिन फिर भी कहने के बाद भी राजेश रस से मस नहीं होता है। वो कहता है कि मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ, जो बातें थी वो तो हो गई। तभी अनामिका कहती है कि नहीं, अभी कहाँ, सुबह 6 बजे तक हम दोनों को एक साथ रहना है, जब 6 बज जाएंगे उसके बाद आप चले जाइएगा। अनामिका की बातें सुन करके राजेश कहता है कि ठीक है, तो हम सो जाते हैं, जैसे ही 6 बजेगा हम लोग बाहर निकल करके अपने अपने घर चले जाएंगे। अनामिका कहती है कि ठीक है। इसके बाद दोनों पति पत्नी एक साथ उसी बेड पर सो जाते हैं। अनामिका भी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और राजेश भी, दोनों अपने अपने अतीत को याद करने लगते हैं कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा किया करते थे और इतना कुछ कहा करते थे। आज हमारे रिश्तों में कैसा दरार आ गया, जो आज तलाक की नौबत आ गई। क्योंकि राजेश ये भी बोलता है अनामिका से कि आज ऐसा क्या हो गया, तुम्हारा मूड कैसे चेंज हो गया, कि जब शादी हुई थी हमारी, तो जब भी मैं तुम्हारे नजदीक जाना चाहता था, तुमसे संबंध बनाना चाहता था, तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगता था। तुम ऐसे कहा करती थी कि जब भी तुम संबंध बनाते हो उसके बाद तुम अपने काम में बिजी हो जाते हो, कभी भी मुझे टाइम नहीं देते हो। तो बताओ कि क्या मैं तुम्हें टाइम नहीं देता था, तुम्हें खुश नहीं रखता था? अनामिका कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं। अना राजेश कहता है कि ऐसा क्या हो गया जो आज खुद चल करके इन सब चीजों के लिए तुम मेरे पास आई हो। अनामिका उस बात का जवाब नहीं दे पाती है और वो दोनों उसी पर लेटे रहते हैं, उस बेड पर। और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, अनामिका कहती है राजेश से
कि 6 बज गए, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी उस होटल से निकल जाते हैं। वो अपने घर चला जाता है और अनामिका अपने घर, क्योंकि सुबह के 10 बजे फिर से उसी कोर्ट में हाजिर होना था। और अनामिका फिर से अपने परिवार वालों के साथ में उस कोर्ट में आती है और राजेश भी अपने परिवार वालों के साथ उस कोर्ट में हाजिर होता है। जब आता है तो जज साहब को तो ऐसा लग रहा था, ऐसी उम्मीद थी कि शायद ये सारा फैसला बदल जाए और तलाक का जो फैसला है वो बिल्कुल ही बदल जाए, ये पति पत्नी एक साथ रहने के लिए राजी हो जाए। और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक परिवार बिखरने से बच जाए, कितना अच्छा है। वो यही बात सोच करके आए होते हैं कोर्ट में। लेकिन जब राजेश से पूछते हैं कि राजेश, अभी भी तुम्हारा इरादा है अपनी पत्नी को तलाक देने का? राजेश कहता है कि जी साहब, मैं तलाक देना चाहता हूँ। जज साहब को बड़ी हैरानी होती है। अनामिका से जब जज साहब पूछते हैं कि क्या अनामिका, तुम अभी भी अपने पति राजेश को तलाक देना चाहती हो? अनामिका कहती है कि नहीं साहब, मैं तलाक तो नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे पति पर जब दुख आया है तो मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि जब अच्छे समय में मैं उनके साथ थी, तो आज दुख की घड़ी में भी उनके साथ ही बिताना चाहती हूँ। इस बात को सुन करके जज साहब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या दुख आ गया कि तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पति को क्या हो गया? तभी वो बात बताती है और कहती है कि साहब, मेरे पति को ब्लड कैंसर की बीमारी है और 6 महीने के बाद ही इनकी मौत हो जाएगी। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जब अच्छे समय में इनका साथ दी, तो आज बुरा समय जब आया है, इनके ऊपर दुख आया है, तो मैं उस दुख के घड़ी में भी इनके साथ रहना चाहती हूँ, इनके दुख को बांटना चाहती हूँ और हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। तभी जज साहब कहते हैं कि ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उसके परिवार वाले होते हैं वो अनामिका को डांटने लगते हैं, कोसने लगते हैं और कहते हैं कि जब तुम जानती हो कि वो 6 महीने में मर जाएगा, तो क्यों अपनी जिंदगी दाव पे लगा रही हो? तुम क्यों उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? हम तुम्हारी शादी अच्छे घर में कर देंगे, अच्छे लड़के के साथ में कर देंगे, धन दौलत होगा, वहां पे सब ऐशो आराम होगा। लेकिन इसके साथ तुम्हें क्या दिख रहा है जो तुम जाना चाहती हो? तभी अनामिका कहती है कि पिताजी, जब हमारी शादी हुई, हमने 7 फेरे लिए और 7 जन्मों के लिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम तलाक लेना चाहते थे थोड़ी थोड़ी गलतफहमियों में। लेकिन आज जब मेरे पति पर इतना बड़ा दुख आया है, तो मैं ये दुख अपने पति के साथ मिल करके उनके दुख को बांटना चाहती हूँ। परिवार वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। अनामिका कहती है कि ठीक है, दुनिया छूट जाए लेकिन मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी जज साहब कहते हैं कि पत्नी हो तो अनामिका के जैसी, क्योंकि बहुत पत्नियों को मैंने देखा है, बहुत से केसेस देखे हैं ऐसे कि जब पति अच्छा हो तो उसके साथ तो रहती हैं, लेकिन जैसे ही पता चले कि वो उनके ऊपर दुख आ गया है, चाहे कोई बीमारी हो गई है, तो उस टाइम तो वो उससे तलाक ले लेती है। लेकिन अनामिका ही एक ऐसी लड़की है जो अच्छे समय में तो साथ रही, लेकिन आज जब बुरा समय उसे पता चला, तलाक लेने वाली थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरे पति के ऊपर दुख आ पड़ा है, तो देखो कि कैसे अपने पति का साथ निभाने के लिए तैयार है और उसके साथ उसके दुख बांटने के लिए तैयार है। तो पत्नी हो तो अनामिका के जैसी। वो बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं अनामिका की, लेकिन उसके घर वाले उसे बहुत ही ज्यादा कोसते हैं। अनामिका किसी की भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि जज साहब, मैं अपने पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहती। इसके बाद राजेश सारी बातों को सुन रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, वो रोता है। तभी अनामिका कहती है कि अब आप मत रोइए, रोने का टाइम अब खत्म हो गया है, अब मैं आपके साथ रहूंगी, क्योंकि आपने ही कहा था कि मेरा कोई जीने का मकसद नहीं है, ना ही मेरे पास पत्नी है, ना ही मेरे पास बच्चे हैं। तो पत्नी आपके पास हो गई, अब आपका रोने का कोई मतलब नहीं है, अब मकसद मिल गया, अब आप मेरे साथ जिएंगे और हम दोनों मिल करके दुख बांटेंगे और एक साथ रहेंगे। दोस्तों, आज अनामिका अपने पति के साथ रह रही है, उसकी बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, क्योंकि अनामिका एक सच्ची पत्नी होने का फर्ज निभाई। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।